जहां एक तरफ शमा ये दावा कर रही थी कि रीत ही रीतिका है, वहीं विक्रम मिस्टर जिंदल के बुलावे पर उसके ऑफिस पहुंच चुका था। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। आखिर मिस्टर जिंदल जैसी बड़ी हस्ती ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर वर्मा, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। एक ऐसा ऑफर जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। जी कहिए ना, ऑफर आप दे रहे हैं तो वाकई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की तो मेरी आदत नहीं। मिस्टर वर्मा, मैं आपको एक मर्जर का ऑफर देना चाहता हूं। थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इफ दिस साउंड्स गुड टू यू। ये सुनते ही विक्रम की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। मिस्टर जिंदल जैसे बिजनेस टाइकून से मर्जर का ऑफर उसके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। सोच क्या रहा है विक्रम? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इससे पहले कि मिस्टर जिंदल अपना माइंड चेंज करें, जल्दी से हाँ कह दे। क्या हुआ मिस्टर वर्मा? लगता है आपको ऑफर पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बेझिझक मना कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं मिस्टर जिंदल, आपके बिजनेस के साथ मर्जर, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी। मुझे मंजूर है। ओके देन, मैं अपनी लीगल टीम से कहकर मर्जर का कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूं आपको। एक बार पढ़ लीजिए और फिर ठीक लगे तो साइन कर दीजिए। ठीक है मिस्टर जिंदल, अब पढ़ना क्या है? आई एम होपिंग सब अच्छा ही होगा, पर फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मेरी लीगल टीम इसे एक बार पढ़ लेगी। मिस्टर जिंदल अपनी लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करने लगे, पर फिर कुछ सोचकर बोल पड़े। एक मिनट मिस्टर वर्मा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जस्ट वेट अ मिनट। और फिर मिस्टर जिंदल ने किसी को कॉल लगाया और उसे अपने कैबिन में बुलाया। ये कोई और नहीं बल्कि रीत थी। रीत को एक बार फिर खुद के सामने देखकर विक्रम की धड़कनें बढ़ गई थी। ओह, हेलो मिस चोपड़ा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ? विक्रम की बात का जवाब रीत ने नहीं बल्कि मिस्टर जिंदल ने दिया। मिस चोपड़ा को मैंने यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मिस चोपड़ा को हमारे बिजनेस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, और इसके लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मुझे आपकी तरफ से चाहिए, तभी ये डील हो सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं मिस चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए पूरे 50 लाख ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट मिस्टर विक्रम, मैं 10 करोड़ में ये डील साइन नहीं कर सकती। आई वुड चार्ज 15 करोड़। ये सुनकर विक्रम तो शॉक में पड़ गया था, क्योंकि रीत ने पहले 1 मिनट ऐड के लिए 50 लाख मांगा था और अभी ब्रांड एम्बेसडर के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, सीधा 15 करोड़ मांग रही थी। और ये कहकर रीत ने एक बार फिर विक्रम के साथ डील कैंसिल कर दी थी। निराश होकर जब विक्रम घर लौटा तो वहां शमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आ गए तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो विक्रम, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे उस लड़की रीत के जाल में फंस गए तुम? तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा ना कि वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी? जानते हो वो कौन है? कौन? उसका असली नाम ऋतिका पंडित है। अब कुछ याद आया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? वो लड़की ऋतिका पंडित हो ही नहीं सकती। कहाँ वो बदसूरत धब्बों वाली शक्ल और कहाँ ये हसीन चेहरा। मेरी बात का यकीन करो विक्रम, ये रीत ही ऋतिका है। बस, अब बहुत हुई तुम्हारी बकवास। अब मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूँ हर खूबसूरत लड़की को खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़की देखकर जेलसी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। ठीक है, मत मानो मेरी बात, पर एक बार उस रीत की सच्चाई जानने की कोशिश तो करो। मैं तो कहती हूँ किडनैप करवा लो उसे और थोड़ा डराओ धमकाओ, वो खुद ही सारी सच्चाई उगल देगी। मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर अगर इसके बाद तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकालने को राजी हो तो ठीक है, यही सही। और फिर विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ गुंडों को कॉल लगाने लगा। हेलो, एक फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, इस लड़की को उठा लो, पर याद रहे जब तक मैं ना कहूँ
कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ किडनैप करना है। रीत अभी होटल इंपीरियल पहुंचकर अपनी कार से उतरी ही थी कि सामने से एक काले रंग की वैन आई और उसमें से 4-5 गुंडे निकलकर रीत को जबरदस्ती पकड़कर वैन में डालने लगे। गुंडों ने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था, इसलिए रीत उनकी शक्ल नहीं देख पाई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। पूरे रास्ते रीत उनकी पकड़ से आजाद होने के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर उन गुंडों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो लोग उसे लेकर एक सुनसान इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर आए। और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेहोश कर वहीं छोड़ दिया। उन लोगों ने उसके मुंह पर भी टेप लगा दी थी ताकि होश में आने पर उसकी चीखने की आवाज आसपास किसी को सुनाई न दे। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए और उन्होंने विक्रम को कॉल लगा दिया। हेलो, आपका काम हो गया है। कुछ घंटों बाद जब रीत को होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान अंधेरी जगह पर बंधा पाया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर मुंह पर टेप लगी होने की वजह से वो बस छटपटा कर रह गई। अभी वो चारों ओर नजरें दौड़ाकर अंधेरे में देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा था। उस शख्स के हाथ में टॉर्च थी और उसकी रोशनी सीधा रीत की आंखों पर पड़ रही थी। रीत ने झल्ला कर मुंह फेर लिया और जब दोबारा उस शख्स की ओर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह पर से टेप हटाई और रीत एकदम से बोल पड़ी। तुम? तो ये सब तुमने किया है? पहले तुम्हारी वो फियांसे शमा मुझे धमकाने मेरे स्वीट तक पहुंच गई और अब तुमने इस तरह मुझे किडनैप करवा लिया। चाहते क्या हो तुम दोनों? क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से मैं गुलाब के लिए मान जाऊंगी? हरगिज नहीं। शमा को छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? क्या इरादा है? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। विक्रम अभी कुछ कहता या करता उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ फैक्ट्री का दरवाजा खुला और अपने आदमियों के साथ जिंदल अंदर आया। डरो मत रीत, मैं आ गया हूं। ये विक्रम अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिंदल ने अपने आदमियों को इशारा किया और 4-5 हट्टे कट्टे लोग आगे बढ़कर विक्रम को मारने लगे। विक्रम ने लड़ने की पूरी कोशिश की पर वो 5 थे और विक्रम अकेला। कुछ ही देर में उन लोगों ने विक्रम को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अभी वो लोग विक्रम को मार ही देते कि तभी किसी ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत मारो, छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज मत मारो उसे। ये तुम क्या कह रही हो रीत? तुम इसे बचाना चाहती हो? इस विक्रम को जिसने तुम्हें किडनैप किया? और तुम तो खुद। मैं तुम्हें सब समझाऊंगी पर अभी पहले इसे छोड़ दो प्लीज, वो मर जाएगा, छोड़ दो उसे। बस बहुत हुआ ये सब, तुम अभी चलो मेरे साथ। और जिंदल ने रीत का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वो उसे लेकर अपनी कार तक पहुंचा और जबरन उसे कार में डालकर वहां से ले गया। घर पहुंचकर जिंदल ने रीत के हाथ बांध दिए और उसके करीब आते हुए बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और के लिए तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझी तुम? आज तो बच गया वो विक्रम, पर अगर अगली बार वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई दिया तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो तुम? खोलो मुझे, ये कैसी सनक है? अब आगे क्या करने वाला था जिंदल? क्या रीत बच पाएगी जिंदल की सनक से? क्यों बचाना चाहती थी रीत विक्रम को जिंदल के गुंडों से? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ ए टैब पर।
8. रस्सी से बंधी रीत जिंदल को अपनी सफाई देकर कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर जिंदल। ये सब मेरे प्लान का ही हिस्सा था। मैं उससे इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे सकती। उसे तड़पता हुआ देखना ही मेरे बदले का अंजाम होगा। रीत अपने आप को उस रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जिंदल रीत को इस तरह से अपनी कैद में फड़फड़ाता देखकर मुस्कुरा रहा था। जिंदल को मुस्कुराता हुआ देखकर रीत का गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। अगर वाकई तुमसे मेरी तड़प नहीं बर्दाश्त होती तो अब मुझे इस तरह तड़पाने का क्या मतलब है? मुझे छोड़ो। तुम मुझे इस तरह से कैद करके नहीं रख सकते। मिस चोपड़ा, इतना गुस्सा सही नहीं है। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अगर वक्त रहते मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो वो विक्रम तुम्हारा न जाने क्या हाल करता। अगर तुम्हें कोई तड़पाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और रही बात तुम्हें इस तरह कैद में रखने की, तो इसे तड़पाना नहीं कहते। ये तो बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। रीत के गुस्से भरी आंखें देखकर जिंदल के अंदर का जानवर जाग चुका था। रीत जिंदल की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम विक्रम को नहीं मार सकते। चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो मैं ही बर्बाद करूंगी। अगर तुमने उसे मारने की सोची भी तो तुम्हें भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। I like your spirit, मिस चोपड़ा। I like it. इसी एटीट्यूड का तो मैं दीवाना बन गया हूँ। जिंदल रीत के चेहरे के करीब जाने लगा। रीत को जिंदल की आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। जिंदल को इस तरह घूरता देख रीत बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। तभी अचानक जिंदल का फोन बजने लगा। जिंदल ने रीत से खुद को दूर किया और फोन देखते हुए फौरन कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलकर जिंदल ने तेजी से कुछ कदम चलने के बाद कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो केके, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है? जी सर, आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करिए। ये आपका देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा। ओके, लेट मी चेक। जिंदल ने केके की भेजी हुई लिंक को ओपन किया और वो देखकर जिंदल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर हर जगह रीत के मिसिंग होने का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें रीत को होटल से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर जिंदल एकदम से बौखला गया था। ये सब क्या है? ओह नो। सर ये तो कुछ भी नहीं है, सारी मीडिया भी इसी टॉपिक पर बातें कर रही है। अब हमें करना क्या है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, जल्दी से आकर मेरे ऑफिस के बेसमेंट वाले चेंबर में मिलो। कम क्विक। जिंदल ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फौरन अपनी कार निकालकर तेजी से अपने बेसमेंट ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे। कुछ ही मिनटों में जिंदल अपने ऑफिस के बेसमेंट में बने एक शीशे के चैम्बर में पहुंच गया था। वो चैम्बर स्पेशली सीक्रेट डिस्कशंस के लिए डिजाइन किया गया था। आते ही उसने देखा केके पहले से ही वहां मौजूद था। केके करीब 40 साल का आदमी था जो दिखने में एवरेज लुकिंग और दिमाग से काफी तेज था। जिंदल आते ही अपनी चेयर पर बैठ गया और केके फौरन सामने टेबल पर रखे कॉफी मेकर के पास गया और जिंदल के लिए कॉफी बनाने लगा। तब तक जिंदल ने फिर से अपने मोबाइल पर वही लिंक ओपन कर ली थी। सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सोशल मीडिया पर ये सब अभी वायरल हो चुका है। रीत के फैंस भी भड़के हुए हैं। अब इस टाइम पर कुछ भी करना सही नहीं होगा। केके, इसका तुम टेंशन मत लो। इसको निपटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तो रीत ही उन सबको बताएगी कि वो ठीक है। इसे तड़पाना नहीं कहते। ये तो बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। रीत के गुस्से भरी आंखें देखकर जिंदल के अंदर का जानवर जाग चुका था। रीत जिंदल की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम विक्रम को नहीं मार सकते। चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो मैं ही बर्बाद करूंगी। अगर तुमने उसे मारने की सोची भी तो तुम्हें भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। I like your spirit, मिस चोपड़ा। I like it. इसी एटीट्यूड का तो मैं दीवाना बन गया हूँ। जिंदल रीत के चेहरे के करीब जाने लगा।
रीत को जिंदल की आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। जिंदल को इस तरह घूरता देख रीत बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। तभी अचानक जिंदल का फोन बजने लगा। जिंदल ने रीत से खुद को दूर किया और फोन देखते हुए फौरन कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलकर जिंदल ने तेजी से कुछ कदम चलने के बाद कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो के कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है? जी सर, आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करिए। ये आपका देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा। ओके, लेट मी चेक। जिंदल ने केके की भेजी हुई लिंक को ओपन किया और वो देखकर जिंदल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर हर जगह रीत के मिसिंग होने का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें रीत को होटल से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर जिंदल एकदम से बौखला गया था। ये सब क्या है? ओह नो। सर ये तो कुछ भी नहीं है, सारी मीडिया भी इसी टॉपिक पर बातें कर रही है। अब हमें करना क्या है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। के जल्दी से आकर मेरे ऑफिस के बेसमेंट वाले चेंबर में मिलो, कम क्विक। जिंदल ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फौरन अपनी कार निकालकर तेजी से अपने बेसमेंट ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे। कुछ ही मिनटों में जिंदल अपने ऑफिस के बेसमेंट में बने एक शीशे के चैम्बर में पहुंच गया था। वो चैम्बर स्पेशली सीक्रेट डिस्कशंस के लिए डिजाइन किया गया था। आते ही उसने देखा केके पहले से ही वहां मौजूद था। केके करीब 40 साल का आदमी था जो दिखने में एवरेज लुकिंग और दिमाग से काफी तेज था। जिंदल आते ही अपनी चेयर पर बैठ गया और केके फौरन सामने टेबल पर रखे कॉफी मेकर के पास गया और जिंदल के लिए कॉफी बनाने लगा। तब तक जिंदल ने फिर से अपने मोबाइल पर वही लिंक ओपन कर ली थी। सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सोशल मीडिया पर ये सब अभी वायरल हो चुका है। रीत के फैंस भी भड़के हुए हैं। अब इस टाइम पर कुछ भी करना सही नहीं होगा। के इसका तुम टेंशन मत लो, इसको निपटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तो रीत ही उन सबको बताएगी कि वो ठीक है। केके कॉफी का कप जिंदल की टेबल पर रखते हुए उसके सामने की चेयर पर बैठकर पूछने लगा। वो कैसे? रीत कैसे इन्फॉर्म करेगी सबको इसके बारे में? ओह अच्छा, समझ गया। आप वो एआई की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, कॉल करो अपनी टीम को और रेडी करो रीत का एआई वर्जन। पब्लिक का मुंह बंद करने का बस यही तरीका है, पर इन सब का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। ये सारा रायता उस विक्रम ने फैलाया है, पर वो अभी जानता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये सब गॉसिप्स और कंट्रोवर्सी हैंडल करना मेरे लिए चुटकियों का काम है। जिंदल कॉफी के कप से एक सिप लेते हुए केके की ओर देख रहा था। केके फौरन अपनी मोबाइल से अपनी टेक टीम को टेक्स्ट करने लगा। जिंदल आराम से अपनी कॉफी के मजे ले रहा था, मानो टेंशन की कोई बात ही ना हो। के मुझे 2 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर सारी चीजें क्लियर चाहिए। रीत के बारे में एक भी हैशटैग नहीं दिखना चाहिए और मीडिया में भी मुझे इस टॉपिक पर कोई गॉसिप होते नहीं दिखाई देनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सर आप समझो काम हो गया। मैंने हमारी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और सारी डिटेल्स भी भेज दी हैं। काम होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जहां एक और केके जिंदल की ऑफिस से निकलकर अपना काम पूरा करने के लिए चला गया, तो दूसरी तरफ रीत के रूम की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई थी। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। जिंदल अपने वार्डरोब एरिया में था। एक टेलर जिंदल के चेस्ट का मेजरमेंट ले रहा था। जिंदल खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा था। पास ही सोफे पर बहुत सारी शेरवानी के नए डिजाइन पड़े हुए थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर असिस्टेंट लड़का वहीं खड़ा था। जैसे ही टेलर ने मेजरमेंट लिया, फिर वो असिस्टेंट लड़का अपने नए डिजाइन जिंदल को दिखाने लगा। सर ये कुछ बिल्कुल नए और फ्रेश डिजाइन्स हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी उसी तरीके से सारे रेडी कर दिए हैं। आप प्लीज ट्राई कर लीजिए। अगर आपको फिटिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आपका फीडबैक मिलते ही हम उसे करेक्ट कर देंगे। गुड।
आई मस्ट से थैंक्स टू प्रीति। जैसे मुझे चाहिए था सारे डिजाइन्स बिल्कुल वैसे ही हैं। लेट मी जस्ट ट्राई वंस। डिजाइनर असिस्टेंट एक स्माइल देकर सोफा पर पड़ी रेड कलर्ड शेरवानी को उठाकर जिंदल को पहनाने लगा। जिंदल उस शेरवानी को देखकर काफी खुश हो गया था। वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। शेरवानी का कलर और डिजाइन दोनों उस पर जच रहे थे। यस, रेड इज माई फेवरेट। ये तो वो कलर है जो प्यार और नफरत दोनों में दिखाई देता है। जिंदल एक के बाद एक डिजाइन ट्राई करने लगा था। तभी अचानक किसी की तेज कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो केके तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। केके के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल बता रही थी कि उसने अपना काम कर दिया था। केके हांफता हुआ वहां आया और उसने असिस्टेंट डिजाइनर और टेलर से कहा, आप दोनों जरा बाहर जाइए, मुझे सर से कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। सर, आपका काम हो गया है। आपने 2 घंटे में कहा था, टीम ने 1.5 घंटे में ही सब कुछ रेडी कर दिया है। आप ये देख लीजिए। उसकी बात सुनकर जिंदल काफी खुश हो गया था। उसने बिना वक्त गंवाए केके के हाथ से फोन लिया और वो क्लिप प्ले कर दी। वीडियो क्लिप में रीत का एआई वर्जन था जिसे इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया था कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि रीत बात नहीं कर रही थी। हाय गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। जल्दी ही नए कंटेंट के साथ वापस आऊंगी। आप सब लोगों को मेरी फिक्र हो रही है, पर मैं मिसिंग नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ और अपने होटल पर हूँ। प्लीज आप इन झूठे रूमर्स पर यकीन मत करिए। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि इस रूमर को बढ़ावा ना दें। थैंक यू। रीत के इस पोस्ट के बाद उसके फैंस ने राहत की सांस ली, पर कुछ लोगों को शक भी होने लगा था। ये आवाज रीत की नहीं लग रही। पर जिंदल अपनी आईटी टीम के काम से खुश था। यूजर्स के कमेंट्स ने उसे थोड़ा परेशान तो किया था, पर वो जानता था कि धीरे धीरे ये बहस ठंडी पड़ जाएगी। सर, आपका प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है अब। कोई गॉसिप, कोई रूमर नहीं। सब पूरी तरह से शांत हो चुका है। कुछ लोगों को थोड़ा शक तो हो रहा है, बट यू डोंट वरी, वो सब भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। गुड जॉब केके। टेक टीम में सबको मेरी तरफ से एक लग्जूरियस वॉच गिफ्ट करो। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जी, मैं अभी करता हूँ। और सर, आपकी वेडिंग से रिलेटेड सारी तैयारियां भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आप जब भी फ्री हो तो एक बार देख लीजिए। जिंदल एक बार फिर मिरर की तरफ मुड़कर अपनी लाल शेरवानी को देखकर हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता देख केके के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। नहीं, अब सब फाइनल है। अब और देर नहीं करनी। मुझे कल के कल शादी करनी है। जो भी तैयारियां बाकी हैं उसे कैसे भी करके फौरन निपटाओ। कल मुझे सब टाइम पर रेडी चाहिए। जी, मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब टाइम पर हो जाएगा। ये सुनकर जिंदल के कानों को एक सुकून मिल रहा था। केके जिंदल के रूम से निकला ही था, तभी उसे कुछ याद आया और वो एक बार फिर जिंदल की ओर मुड़ा। एक बात तो पूछना ही भूल गया। सर, ब्राइड को भी तो रेडी करना है ना? उसके बारे में क्या सोचा है आपने? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। कल उसे एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। जिंदल अपनी लाल शेरवानी पर हाथ घुमाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ मिरर में देख रहा था। क्या जिंदल कर पाएगा रीत से शादी? क्या होगा जब विक्रम को पता चलेगा जिंदल का ये प्लान? क्या बच पाएगी रीत जिंदल के चंगुल से? रीत और जिंदल के बीच हुई डील का क्या होगा अब? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर। अगले दिन रीत अपने कमरे में बंधी हुई थी। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रूम में आकर रीत की रस्सी को खोलने लगे। रस्सी खोलकर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स बिना कुछ बोले रूम के बाहर चले गए। रीत अपनी कलाई पर आए लाल निशान को सहलाने लगी। तभी दरवाजा फिर से खुला और 2 लड़कियां हाथ में शादी का लाल जोड़ा, ज्वेलरी और मेकअप किट के साथ अंदर आईं। उन्होंने सारा सामान एक टेबल पर रख दिया। वो शादी का जोड़ा और बाकी सामान देखकर रीत का दिल घबराने लगा। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई कुछ बताएगा? रीत की बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था।
दोनों लड़कियां अपनी चीजों को सही जगह पर रखकर वापस कमरे से बाहर चली गईं। ये सब क्या है? क्या प्लान कर रहा है जिंदल? रीत अपने ख्यालों में खोई थी। तभी फिर से दरवाजा खुला और 2 मेकअप आर्टिस्ट अंदर आईं। उनमें से एक लड़की रीत के करीब आई और बोली, मैम, आप जरा इधर आ जाइए, आपको रेडी करना है। रेडी करना है? What do you mean? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम, हमें के सर ने ऑर्डर्स दिए हैं आपको रेडी करने के। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। Who is this के? तभी एक बार फिर कमरे का दरवाजा खुला और के अंदर आया। मैं हूँ के जिंदल सर का असिस्टेंट। जिंदल सर ने कहा है आपको रेडी करने के लिए। आज शादी है आपकी जिंदल सर से। What? शादी? तुम्हारे जिंदल सर पागल हो गए हैं? सॉरी मैम, चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। मैं जिंदल सर के ऑर्डर्स पूरे किए बिना नहीं जाऊंगा। फिर के ने उन मेकअप आर्टिस्ट से कहा, तुम लोग देख क्या रहे हो? मैम को रेडी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या पागलपन है ये? मैं नहीं हो रही रेडी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तभी मिस्टर जिंदल रेड शेरवानी में कमरे में दाखिल हुए। पागलपन तुमने अभी देखा कहाँ है? अभी तो बस शुरुआत है मेरी जान। आगे आगे देखो होता है क्या। सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना तुम्हें? कैसा लगा मेरा ये वेडिंग सरप्राइज? तुम पागल हो गए हो। You are a bloody psycho। रीत, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया है। और मिस्टर जिंदल जबरदस्ती रीत का हाथ पकड़कर उसे विंडो के पास लेकर आए। बाहर फूलों और लाइट से जगमगाता हुआ शानदार शादी का मंडप दिखाते हुए वो रीत से बोला, आज हमारी शादी है रीत, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये बताओ कैसा लग रहा है ये सारा अरेंजमेंट? एक एक चीज मैंने खुद सेलेक्ट की है। तुम पागल हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने देखा ही नहीं आज तक। तुम्हारी मर्जी अब मायने नहीं रखती रीत। अब तो बस वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तभी जिंदल के इशारे पर 2 गुंडे आकर रीत को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। रीत को जबरदस्ती शादी के मंडप पर ले जाया जा रहा था। वो लड़ रही थी, चिल्ला रही थी। छोड़ो मुझे। जाने दो। छोड़ो मुझे। लेकिन जिंदल के गुंडे उसे सख्ती से रोक रहे थे। तुमसे सब इतने प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, छोड़ो मुझे। जिंदल ने रीत की गर्दन कसकर पकड़ ली थी। जिंदल के दबोचने से रीत को बहुत दर्द हो रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर जिंदल की कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने गुस्से में जिंदल को जोर से धक्का दिया और जिंदल पीछे की तरफ चला गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ मैं। ये शादी नहीं हो सकती, समझे तुम? मान गया तुम्हें। बहुत जिद्दी हो तुम, और ऐसी जिद्दी औरत मुझे बहुत पसंद है। मैं भी तुम्हारी ही तरह बहुत जिद्दी हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूँ। अगर प्यार से मिल जाए तो सही, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ये कहकर जिंदल ने आगे बढ़कर रीत को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया और बाहर मंडप तक लाकर छोड़ दिया। जहां रीत से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वहीं जिंदल वहीं खड़ा बेशर्मों की तरह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आओ रीत, अब और नहीं रुक सकता मैं। लेट्स गेट मैरिड। जिंदल ने रीत का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती मंडप पर बैठा दिया और उसके इशारे करते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। पर तभी वहां एक चमचमाती कार आकर रुकी और उस कार से बाहर आते शख्स को देखकर जिंदल और रीत दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्रम था। रीत को छोड़ दो। विक्रम को वहां देखकर जिंदल बुरी तरह घबरा गया था। वो यहाँ विक्रम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने अपने गुंडों को विक्रम से भिड़ने के लिए इशारा किया। इशारा मिलते ही गुंडे विक्रम को मारने आगे बढ़े, पर विक्रम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन गुंडों से भिड़ चुका था। कुछ ही मिनटों में उसने उन गुंडों को धूल चटा दी थी और फिर वो रीत के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो रीत, लेट्स गो। रुको, रीत कहीं नहीं जाएगी।
ये कहते हुए जैसे ही जिंदल विक्रम से रीत का हाथ छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, विक्रम ने जिंदल के पेट में घूंसा जड़ दिया और जिंदल फर्श पर गिर पड़ा। विक्रम अब रीत को लेकर वहां से जा रहा था और जिंदल की आंखों में हार के आंसू थे। जिंदल अपने कमरे में हाथ में स्कॉच का ग्लास लिए बैठा जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये जिंदल के पापा मिस्टर दिनेश जिंदल थे। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने मिडिल ईस्ट की कंपनी के साथ डील साइन की है। जिंदल ने अपनी विस्की के ग्लास से एक बड़ा सा घूंट भरा और फिर कहा, पापा, मुझे रीत से प्यार हो गया है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अब वो ही है। आई रियली लव हर। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब प्यार व्यार बहुत बेकार की चीज है। इससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तुम्हें खुद को इससे बाहर निकालना ही होगा। जहां एक ओर जिंदल रीत को खोने के गम में शराब में डूबा पड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर विक्रम रीत को लेकर एक सेफ जगह पर आ गया था। थैंक्स विक्रम, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। ये तो बस मेरे प्लान का एक छोटा सा पार्ट था। मत भूलो, तुम अब भी मेरे प्लान का हिस्सा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम भी मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? रीत, उस जिंदल को सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सुनते ही एक बार फिर रीत की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। विक्रम भी बस उसे अपने मतलब के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल ही कर रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में विक्रम से मिली हार को याद कर जिंदल की आंखों में खून उतर आया था। मैं रीत को वापस पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके बंगलो की डोरबेल बजी। जिंदल ने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गया। ये विक्रम की गर्लफ्रेंड शमा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको मुझे यहाँ देखकर इतनी हैरानी क्यों हो रही है मिस्टर जिंदल? मुझे तो बहुत पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। आपकी मेरी दोस्ती तो बनती है, आखिर हमारा मकसद जो एक है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, आपको रीत चाहिए और मुझे विक्रम, और अगर हम साथ आ जाएं तो हम दोनों की ही एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये कहते हुए शमा ने मिस्टर जिंदल के सीने पर हाथ फिराते हुए उन्हें आंख मारी और मिस्टर जिंदल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें शमा की दोस्ती में अपना फायदा नजर आने लगा था। जहां एक तरफ जिंदल पर रीत को पाने की सनक सवार थी, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी अपने अगले कदम की तैयारी में लग चुका था। जिंदल की जबरदस्ती के बाद बुरी तरह टूट चुकी रीत को अब विक्रम का सहारा अच्छा लग रहा था। फिक्र मत करो रीत, तुम मेरे साथ यहाँ सेफ हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो जिंदल या कोई और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक्स विक्रम, अगर तुम नहीं होते आज तो। विक्रम ने रीत की बात को बीच में ही काटते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तो तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी रीत, हमेशा मुझे अपने करीब ही पाओगी। ये कहकर विक्रम ने रीत को अपनी बाहों में भर लिया और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचने लगा। अब शुरू होगा असली खेल। जिंदल को उसकी औकात बताने का वक्त आ चुका है और इसमें मेरा साथ तुम दोगी रीत। अब क्या होगा आगे? क्या रीत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी? क्या मिलेगी जिंदल को उसके किए की सजा? और क्या है विक्रम का असली प्लान? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ ईट ऐप पर।